नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष की ये पौराणिक और आध्यात्मिक कथा हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन मास अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि का होता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन, तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में वह इससे छुटकारा पाने का उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी और बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गया है, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हें श्राद्धों के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्म अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16वें दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा भी शुरू हुई थी। आइए इसके पीछे का रहस्य क्या है, धार्मिक मान्यता क्या है, ये जरूर जान लेते हैं। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि के निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया था। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है। लेकिन बहुत कम लोग को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से ही चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी ये कहानी कि हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माना जाता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों को निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया था। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान दिया था। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्नदान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्नदान नहीं किया, इसीलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और फिर स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16वें दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दौरान लोग अपने मित्र पूर्वजों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितर कभी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते,
वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की अपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर यह नहीं चाहते कि उन्होंने संतान उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्राद्ध भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। पितृपक्ष की यह पौराणिक कथा आइए एक बार ध्यान से सुने। कहते हैं कि आशीर्वाद के साथ साथ दोस्तों मन इच्छा भी पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों को श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा जरूर सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वनमगन गए थे, साथ में देवी सीता भी गई थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित किया। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गईं। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम जी ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों को स्वागत कर आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन के लिए आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों की बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी हैं। फिर श्री राम जी ने सोचा कि अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं। जानकी से इस बात की जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे इस बात का कारण जरूर समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम जी ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कौंध रही थी कि सीता जी ने ऐसा प्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रीतम सीता जी से पूछा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी। यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था। वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम जी बोले कि हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना गया है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है मुझे, अविलंब बताओ। तब श्री राम जी के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे करके सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोली कि हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पंक्त में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए। वो भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरना मेरे मन में विचार कुछ और भी आया। तभी मैंने यह निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, बतकल और मृगचर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ।
अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती। इसी से उनके मन को भी क्षोभ होता, तो मैं उनके क्षोभ में कैसे देख सकती थी। क्या यह उचित होता। इन सब कारणों से लज्जा के कारण मैं वापस आ गई और किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए सघन लताओं में आ बैठी। तब गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका उचित निवारण हो गया है कि श्रद्धा में पितृगण साक्षात प्रपन्न होते हैं और फिर श्रद्धा का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। आइए अब सुनते हैं पितृपक्ष की ये दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बहुत ही अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड बहुत था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे और हमारा उपहास उड़ाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी का दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में उसने कहा कि आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया गया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन को तैयार किया, कई प्रकार के पकवान बनाए, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन दोनों लोगों ने मिलकर बनाए। फिर सभी काम खत्म करके वो अपने घर को वापस आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका नहीं और ना ही वरुकी। दोपहर के समय जब पितृ भूमि पर उतरे तो जोगे भोगे के पितृ सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उनके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। अंत में वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर सिर्फ अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे कि यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। तब यही सब बातें सोचकर भोगे पर दया आ गई। अचानक वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे की घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले आपस में बैठकर खा लेना। तब वे बच्चे वहां जाते हैं और देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया है। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी तो नहीं हुआ और अगले साल का जब पितृपक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और बहुत ही खुशी के साथ ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध तर्पण किया, भोजन भी कराया और सभी भिक्षुओं को दक्षिणा भी दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे उसके पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न और तृप्त हुए। आइए अब सुनाता हूं आपको श्राद्ध पक्ष की तीसरी कथा। माथे का पसीना अपने दुपट्टे से पूछती हुई नेति किचन से निकलकर वापस आई और लिविंग रूम में रखे सोफे पर धम से बैठ गई। थकान से पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसका सितंबर का महीना था और पितृपक्ष चल रहे थे। आज उसके ससुर जी का श्राद्ध था। बस थोड़ी देर पहले ही पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन कर ग्रहण करके सभी गए थे। सबने उसके हाथ के बनाए भोजन की खूब तारीफ की, खासकर उसकी बनाई हुई खीर की। वो सबको खूब पसंद आई थी। सभी मेहमान तृप्त होकर गए थे। इस बात की संतुष्टि साफ झलक रही थी कि नेति के चेहरे पर। कहते हैं कि यदि पितृपक्ष में भोजन करने वाले लोग तृप्त होकर जाएं
तो समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ भी आपसे तृप्त हो गए। चलो जरा खीर चखी जाए, मैं भी तो खीर देखूं कैसी बनी है, जो सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे बुदबुदाते हुए नियति एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लिए वापस लिविंग रूम में बैठ गई। ड्राई फ्रूट से भरी हुई सारी खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वैसे नियति को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था। पति और बच्चे भी मीठे से ज़्यादा चटपटे व्यंजन पसंद करते थे, तो खीर कभी कभार ही बनती थी। पर एक व्यक्ति थे घर में जो खीर के दीवाने थे। वो थे तो नियति के ससुर स्वर्गीय मणिशंकर जी। वे अक्सर अपनी पत्नी उमा से खीर बनाने को कहा करते थे और उमा जी भी खूब प्रेम से उनके लिए खीर बनाया करती थी। किंतु उमा जी के स्वर्गवास के बाद सब कुछ बदल गया था। एक बार मणिशंकर जी ने नियति से कहा कि बहुत थोड़ी खीर बनी है, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। इतना सुनते ही नियति उन पर बरस पड़ी थी। क्या पिताजी, आपको पता है ना कि घर में आपके अलावा खीर कोई और पसंद नहीं करता और खाता भी नहीं है। अब मैं स्पेशली आपके लिए खीर नहीं बना सकती, और भी बहुत काम रहते हैं मुझ पर, और बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं है। बहू के इस व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी मणिशंकर जी ने। आज उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। उस दिन वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करके खूब रोए। बस उस दिन से उन्होंने नीति से कुछ भी कहना बंद कर दिया था। कभी कभी बहुत इच्छा होती उन्हें खीर खाने की, पर बहू के डर से उन्होंने अपनी इस इच्छा को भी दबा दिया था। कुछ दिन बाद मणिशंकर जी भी इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु खीर खाने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। कहते हैं कि श्राद्ध में पितरों का मनपसंद भोजन यदि पंडितों को खिला दो तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो आज नीति ने खीर बनाई थी। चलो आज बाबूजी की आत्मा को भी तृप्ति मिल गई होगी। उनकी मनपसंद खीर जो बनाई थी आज मैंने। नीति मुस्कुराते हुए बुदबुदाई और बची हुई खीर खाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, बहू थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। एक बार, दो बार, कई बार यह आवाज़ नीति के कानों में गूंजने लगी। ये उसके ससुर जी की आवाज़ थी। नीति थरथर कांपने लगी। उसे सुना था कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर विचरण करते हैं, और डर के मारे नीति के हाथ से खीर की कटोरी छिटक कर जमीन पर गिर गई। उसे दोनों हाथों से अपने कानों पर रख लिए। उसने अपने ससुर जी से किया हुआ दुर्व्यवहार याद आया। अनायास ही उसकी आंखों से पश्चाताप की अश्रुधारा फूट पड़ी। अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ एकदम शांत था। अशांत था तो बस नीति का मन। वो अब जान गई थी कि जो तृप्ति आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं, वो तृप्ति आप उसके मरणोपरांत हजारों दान पुण्य या पूजा पाठ से कभी नहीं दे सकते। इसलिए कहते हैं कि बुजुर्गों के जीते जी सेवा करना मरणोपरांत शर्त कम करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अनुरोध करता हूँ कि यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक बार अपने पितरों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।